बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनिस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मार्के हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल हो गया है जब हमारी पाक फ़ौज ने, खुसूसन पाक फ़िज़ाइया ने भारत के दांत खट्टे किए थे। उन्हें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पाक फ़िज़ाइया ने 8 तैयारे उनके मार गिराए थे, यानी 8-0 का रेशो था। तो जनाब, हम ये कह सकते हैं कि भारत से के जो ऑपरेशन सिंदूर को हमारी पाक फ़ौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए कुचल कर रख दिया था। ये हमारी वो फ़तह है जो भारत हमेशा याद रखेगा। तो जनाब, अब आते हैं तो अपने स्पोर्ट्स की तरफ। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पे है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है 2 टेस्ट मैचेस खेल रही है। गो के नंबर ऑफ़ मैचेस तो हमने ज़्यादा जीते हुए हैं, अभी तक 15 टेस्ट हुए हैं, 12 हमने जीते हैं, यानी पाकिस्तान ने 2 टेस्ट, बांग्लादेश ने जीते हैं, 1 बराबर हुआ है। लेकिन जो लास्ट टेस्ट हुए थे रावलपिंडी में पाकिस्तान में, उसमें बांग्लादेश की टीम ने जनाब 2-0 से कामयाबी हासिल की थी और बड़े अच्छे मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। और इससे कबल, अब से चंद माह कबल जो है एक वनडे सीरीज़ हुई थी, उसमें भी बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की थी। देखना यह है कि अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम क्राउड के दरमियान और होम कंडीशंस में और नाहिद राना की मौजूदगी में बांग्लादेश की टीम जो है किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। लेकिन ये बात तो तय है कि जब कोई भी टीम अपने ग्राउंड पर मेज़बान की हैसियत से खेलती है तो यकीनन उसके हौसले जो हैं बुलंद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम का भी ट्रैक रिकॉर्ड चूँकि बहुत अच्छा है और पाकिस्तान की टीम भी जनाब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है पेश करने की रवायत भी रखती है। ये और बात है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बहरहाल मुकाबला जो है वो सख्त होगा और अच्छे मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और जनाब, यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान में एक पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे की वीमेंस क्रिकेट की टीम के दरमियान 3 ODI मैचेस और 3 जो है T20 मैचेस हो रहे हैं। अभी जो है जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो तीसरा ODI जो है वो जारी है। देखना ये कि कौन सी टीम फाते होती है। लेकिन पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है वो जनाब सीरीज़ जो है ODI की जीत चुकी है। दोनों जो ODI हैं उन्होंने बड़े मार्जिन से जीते हैं। पाकिस्तान वीमेंस टीम ने पहले जो ODI था उसमें 330 रन बनाए थे, 5 उनकी मतलब बैटर्स जो थी आउट हुई थी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम जो थी 162 रन बनाकर आउट हो गई थी और हमने 168 रन से वो फतह हासिल की थी। और उसमें जनाब सदफ शम्स ने 98 रन बनाए थे, जबकि तस्मिया रुबाब जो हैं उन्होंने 2 विकटें ली थी और फातिमा सना जो टीम की कप्तान है उन्होंने भी 2 विकटें ली थी। और दूसरा जो ODI था जनाब उसमें पाकिस्तान ने 343 रन बनाए थे, 4 मतलब बैटर्स आउट हुई थी। और ये कराची की तारीख, यानी पाकिस्तान में जो ये मैच हुआ कराची नेशनल स्टेडियम पे, ये 2nd हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं पाकिस्तान वीमेंस
की टीम ने इससे कबल पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है वो 345 रन भी बना चुकी है और इस मैच में जनाब जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 136 रन बना सकी और इस तरह उसको एक मतलब फिर 206 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनाब इस ओडीआई में गुल फिरोज़ा जो है उन्होंने 100 रन स्कोर किए, सेंचुरी बनाई और कमाल ये था कि उन्होंने 93 मतलब बॉल्स खेल के ये सेंचुरी स्कोर की। इसी तरह सदफ टम्स जो थी उन्होंने 96 गेंदों पे 100 रन बनाए। इसमें फातिमा सना ने जनाब 3 विकेटें ली जबकि रामीन शमीम ने 2 और उनके साथ उरूप शाह ने भी 2-2 मतलब विकेटें हासिल की। तो अब तीसरा जो ओडीआई हो रहा है देखना है कि उसमें जो है कौन सी टीम जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करती है। और जनाब खबर ये है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 ओडीआई की सीरीज़ जो है वो 30 मई से शुरू होगी। पहला ओडीआई जो है वो होगा रावलपिंडी में, जबकि 2 और 4 जून को जो मैचेस होंगे वो आपके मतलब लाहौर में होंगे। इसी तरह रमा साल अक्टूबर नवंबर में एक ट्रायंगुलर सीरीज़ भी यहाँ मुनक्किद हो रही है और उसमें इंग्लैंड की और श्रीलंकन टीमें जो हैं शिरकत करेंगी। तो जनाब ये सूरत हाल। और अगर थोड़ी सी और बात करें तो जो आईसीसी में भारत का डोमिनेशन है उस पर जनाब दुनिया क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी जो है वक्तन फ़वक्तन बोलते रहे, लेकिन अभी हाल ही में अब से चंद रोज़ कल जनूबी अफ्रीका के टेस्ट बॉलर हैं साइमन हार्मर, उन्होंने आईसीसी के किरदार पर सवालिया निशान उठाया है। उनका कहना है कि जनाब हम टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने में कामयाब रहें, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि इस वक्त गलबा जो है आईसीसी में वो भारत ही को हासिल है और भारतीय की टीम ही को हासिल है। तो जनाब ये एक बड़ी बात है कि आईसीसी की जितनी भी टीमें हैं वो अब इस बात की मतलब बाकायदा न सिर्फ शिकायत भी कर रही बल्कि उनके खिलाड़ी भी जो है बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको वैसी ही रिजर्वेशन है और उसके साथ साथ आईसीसी का जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बांग्लादेश को भी इतराज़ात थे और जिस तरह से बांग्लादेश को बाहर किया गया था सबके सामने है। बहरहाल जनाब ये चीज़ें तो चलती रहेंगी और देखना होगा कि आगे जो है क्या मतलब खेलों में ख़ुसूसी तौर पर क्रिकेट में क्या बेहतरी होती है और आईसीसी जो है अपना किरदार किस तरह से निभाता है। बहरहाल इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए जनाब आज हमारे दरमियान यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं। क्रिकेट पे भी बात होगी और दूसरे खेलों पे भी बात होगी। इस वक्त हमारे दरमियान जैसा कि मैं आपसे तारुफ कराता चलूँ मोहम्मद मुनीर आलम मौजूद हैं जो कि राइजिंग मतलब फास्ट बॉलर हैं और इन्होंने हाल ही में जो पीसीबी अंडर 19 जोन 1 इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट था उसमें जनाब इन्होंने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और इससे कबल भी वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंसेस का मुजाहिरा कर चुके हैं। और जनाब इनसे भी बात करेंगे। उनके साथ साथ जनाब हमारे दरमियान मौजूद हैं कुलसूम जहां साहिबा और जनाब इनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और बहुत ही कम अरसे में इन्होंने बड़ी जगह बनाई है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनसे भी बात करेंगे चूँकि जनाब आपको पता है कि इस वक्त जिम्बाब्वे की ख़वातीन क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान के दौरे पे है और पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है उससे मैच खेली, तो कुलसुम जहाँ से ही बात करेंगे। और जनाब उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाहिद बिन हाशिम साहब जो कि जो नौजवानी में बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे, फिर उन्होंने कराटे भी की और आजकल जो सिंध कराटे एसोसिएशन है उसके जो है वो पैटर्न है। तो ये तीनों मेहमान जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले जो है मैं आऊँगा चूँकि लेडीज़ फर्स्ट, तो कुलसूम जहाँ की तरफ आऊँगा और इसलिए भी कि पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है जिम्बाब्वे से आजकल जो है नेशनल स्टेडियम कराची में ओडीआई सीरीज़ खेल रही है, उसके बाद जो है वो T20 सीरीज़ होगी। तो हमने देखा है कि ये भी वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद होती हैं और मुख्तलिफ मतलब खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ करती रहती हैं। कुलसूम जहाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं थैंक यू आप? सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए जनाब जिम्बाब्वे की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और जिम्बाब्वे की टीम जो है उस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकी जिस तरह दूसरी इससे कबल जनूबी अफ्रीका की टीम या वेस्ट इंडीज़ की टीम वीमेंस की आ चुकी हैं। लेकिन हमारी टीम ने जनाब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और दोनों वनडे जो है बड़े मार्जिन से जीते हैं। इस पूरी मतलब सीरीज़ तो हमारी टीम जो है जीत गई है। अब जो तीसरा ओडीआई आज खेला जा रहा है तो उसमें देखना होगा क्या रिजल्ट होता है, लेकिन हम सीरीज़ तो जीत गए। क्या कहेंगी? बहुत ज़बरदस्त टीम की परफॉर्मेंस रही है अभी तक, लेकिन बात वही आती है कि आपने एक बहुत छोटी टीम, वीक टीम थी, बहुत कमज़ोर टीम है, आप उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। लाइक बाबर आजम भी बनाते हैं, आपको याद है। हाँ। सभी कहते हैं जिम्बाब्वे, राइट। तो मसला ये है कि ठीक है, सही अच्छी बात है कि हमारी जो लड़कियां आ रही हैं, सदफ शम्स नई लड़की है, ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अच्छी इनिंग्स खेली थी और इस सीरीज़ में उसने सेंचुरी बनाई है। तो डेफिनेटली गुल फिरोजा ने की हुई, तो वो तो ओपनिंग की पार्टनरशिप वो अच्छी चल रही है। चले उससे अच्छी पाकिस्तान को एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है, पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट को।
लेकिन बात वही है कि अभी तक वो परफॉर्मेंस, जब बड़ी टीम आती है हमारी टीम वैसे परफॉर्म नहीं करती। फातिमा सना के आने से थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कि बैटिंग लाइन थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि वो खुद भी परफॉर्म करती हैं, वो एज ऑलराउंडर भी विकेटें भी लेती हैं और साथ बैटिंग भी करती हैं। और अभी आई थिंक इनके जो बैटिंग कोच हैं वो डिफरेंट आ गया है, वो अच्छे हैं इमरान फरहद, तो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले वसीम जी मोहम्मद वसीम साहब थे, वो जो कोचिंग भी कर रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने बाद में इनसे बात हुई थी 1 to 1, तो उसमें उन्होंने कहा था हम काफ़ी कोशिश करें कि टीम को हम आगे लेकर जाएं। लेकिन जब हम वर्ल्ड कप में देखते हैं इसी टीम को, तो वो तो बहुत ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट होते हैं कि एक भी मैच हम नहीं जीत पाते वर्ल्ड कप के मैच में। और फिर अभी मैच आएगा आपका, वर्ल्ड कप सीरीज़ आएगी, वर्ल्ड कप होगा, तो फिर यही टीम आप अभी तो बहुत आप सब मिलकर कहते हैं कि बहुत अच्छी टीम चल रही है, सना ने अच्छा परफॉर्म किया है, फला प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन जो मेगा इवेंट आता है ना, वहाँ पे भी आपने इन लड़कियों को आगे बढ़ाएं, इनकी प्रैक्टिस इस तरह करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। लेकिन आप जब भी आप बात करते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान वुमेन्स की टीम कहाँ रैंक करती है, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सिर्फ एक सीरीज़ में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस है तो आप इसको बहुत इंकरेज कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जब वो परफॉर्म नहीं करती तो आप कुछ ऐसा बनाएं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें उनके लिए। वो कहते हैं ना कि जब जो फतूहात होती हैं उसमें कमजोरियां जो हैं दब जाती हैं। बिल्कुल दब जाती हैं। और अभी आप ठीक है, जिम्बाब्वे की टीम आई है, पहली बार आई है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं अपने होम ग्राउंड में, लेकिन वही बात आती है कि अब जो मेगा इवेंट होगा, बड़ी बड़ी टीमें होंगी, इंडिया की टीम होगी, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो असल तैयारी हमें उसकी करनी है, उसकी तैयारी करनी है। बात होगी आपसे। जी जनाब मोहम्मद मुनीर आलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? यार मैंने बड़ा मतलब कि जो क्लब क्रिकेट हो रही थी और जो यहाँ पे पीसीबी के तहत जो ट्रायल्स हो रहे थे, बड़ा मैंने आपका नाम सुना, फिर मैंने तहकीक की, मैंने कहा यार मुनीर आलम हैं कौन, और फिर आपने जनाब पीसीबी अंडर 19 जोन 1 का जो इंटर क्लब टूर्नामेंट था उसमें पहले ही ओवर की पहली गेंद पे आपने जनाब माशाल्लाह विकेट ली, और इससे पहले भी आपकी बड़ी परफॉर्मेंस थी। कहाँ से मतलब क्रिकेट शुरू की, कब की, कैसे की? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पैनल में शामिल किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करें कि मैं क्रिकेट मैंने शुरू की थी यूबीएल क्रिकेट एकेडमी से, इंटर क्लब टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे फ़र्स्ट ओवर एंड फर्स्ट बॉल डेब्यू बॉल पे विकेट हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। ओपोनेंट टीम भी अच्छी थी, प्लेयर भी अच्छा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस अच्छी थी, तैयारी अच्छी की हुई थी, मेहनत की थी, तो अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया, उसका रिज़ल्ट सामने आया अल्हम्दुलिल्लाह। यूबीएल क्रिकेट एकेडमी से क्रिकेट अपनी शुरू की, क्रिकेट का आगाज़ किया था 2023 में, हार्ड बॉल क्रिकेट का आगाज़ किया था, तो प्रैक्टिस करते आ रहे थे, सिलेक्शन में वक्त लगा लेकिन डिसअपॉइंट नहीं हुए, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, अल्लाह पे यकीन रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर क्लब में रजिस्ट्रेशन हुई, क्लब में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये टूर्नामेंट आया, टूर्नामेंट में फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लब की टीम ने परफॉर्मेंस देने का मौका दिया कि आप आएँ परफॉर्मेंस दें अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, परफॉर्मेंस दी, फर्स्ट बॉल की, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर विकेट हासिल की, अल्लाह का शुक्र है। अब तक की सबसे अच्छी आपकी परफॉर्मेंस कहाँ रही, कौन सी थी, कितने ज़्यादा आप मुतमईन और खुश हैं उस परफॉर्मेंस से? सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मेरी यूबीएल क्रिकेट एकेडमी में है, अच्छा। तो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, शुरू से ही काफ़ी अच्छी रहती आ रही है। यूबीएल क्रिकेट एकेडमी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती आ रही है, उनके टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्मेंस होती है, स्टेट्स वहाँ के अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रजिस्ट्रेशन जैसे क्लब में हुई हुई है तो क्लब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अभी जल्द इंशाल्लाह पीसीबी जोनल टूर्नामेंट आ रहा है 2026 का, तो उसमें इंशाल्लाह जो है अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। बहरहाल जनाब आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, और हमारी दुआ तो ये है कि जिस तरह से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अभी आपकी एज है, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है हम आगे जाके देख सकते हैं कि आप स्टार बन के सामने आएंगे। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस हमको मीडिया में नज़र आ रही है और जिस तरह से आपने ग्राउंड में की है। वलीद बिन हाशिम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत जनाब आप तो नौजवानी में बॉक्सर हुआ करते थे, फिर आपने जनाब मार्शल आर्ट में रहे, कराटे भी किए। अच्छा, ये जो मार्शल आर्ट है ये 70s की दहाई में मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, और हमने नाम सुना था अशरफ ताई साहब का, फिर उसके बाद इनामुल्लाह साहब का, ठीक है नहीं? तो आप मतलब कहाँ से आपने शुरू किया इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने मुझे बताया कि मेरा लड़कपन जो है वो बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग की जो रिवायात हैं और कराची में जो बॉक्सिंग की टीमें उस वक्त हुआ करती थी, और कराची में 3 इलाके थे जहाँ
मलीर जिसमें हम रहते थे, लियारी और नॉर्थ नाज़िमाबाद। यहाँ पर मुकाबले भी होते थे, बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले भी जो है पसंद करते थे। फिर उसके साथ साथ जो है जो ये जवान आपकी वही लड़कपन जब ख़त्म होता है तो फिर जवानी की तरफ फिर बहुत सारी ज़रूरत और तरजीहात होती हैं। सही। फिर उसके बाद 1977 में कराची में पहला क्लब जो है अशरफ ताई, मोहम्मद अशरफ ताई साहब ने बनाया था और आज भी वो क्लब है। उसमें उनके एक शागिर्द थे इनामुल्लाह खान, जो मलेशिया 1977 में ही मलेशिया में चैम्पियनशिप खेलने के लिए गए थे, लेकिन वो रनर अप थे। उसके बाद जो है हमने 1978 में इनामुल्लाह साहब गिजरी में रहते थे तो उनके घर पर यूनिवर्सल कराटे क्लब कायम किया और मैं उसका पहला सेक्रेटरी था। और उसके सदर जो है यूसुफ बरोही साहब थे और शेख अनवार अहमद नेशनल टेंट वाले, ये जो है उसके नायब सदर थे। और इस तरीके से हमने क्रिकेट, इसके मार्शल आर्ट के फ़रोग़ में अपना हक़ अदा करने की कोशिश की थी। उसी के साथ साथ हमने जो है मलीर में टाइगर गैंग कराटे क्लब कायम किया था और उसके साथ टाइगर गैंग में हमारे जो आजकल शोतोकान के सबसे बड़ा खिलाड़ी है शकील अहमद, ये मेरे साथ बॉक्सिंग में मेरे शागिर्द हैं। मेरा छोटा भाई था जाहिद बिन हाशिम, वसीम अहमद कुरैशी, ज़हीर और बहुत सारे लोग थे जो हमारे बॉक्सिंग के साथ साथ, बॉक्सिंग के बाद फिर हम कराटे में आ गए। और कराची में जो है टाइगर गैंग का नाम बिल्कुल अशरफ ताई साहब के मुकाबले पे तो नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनके तादाद तो उनके वो नहीं थी, क्योंकि मलीर और शहर में जो फ़र्क है अब वो एक मज़ाफ़ाती इलाक़ा है। लेकिन उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि हमने कराची में जो है कराटे को मज़ाफ़ात में ख़ास तौर पर फ़रोग़ देने में अपना हक़ अदा करने की कोशिश की। इस पे मतलब मज़ीद भी बात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मेहमान ग्रामी यहाँ पर, जिनको आज हमने मदऊ किया। उनमें मोहम्मद मुनीर आलम हैं जो कि अंडर 19 क्रिकेटर हैं, उनके साथ साथ कुलसुम जहाँ हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ साथ जनाब वाहिद बिन हाशिम साहब हैं जो कि सिंध कराटे एसोसिएशन के पैटर्न हैं। मुनीर, यार ये बताइए कि आपका आइडियल खिलाड़ी कौन सा है, इसलिए कि आपने जो मार्कतुल आरा विकेट ली उसका बड़ा चर्चा है आजकल कराची में। अच्छा जी, आइडियल प्लेयर मेरा है मोहम्मद आमिर। अच्छा, जो मेरा शुरू से ही आइडियल है। परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी, पेस, स्विंग, माइंडसेट, बाकी टेक्निक्स,
मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती है जिस तरीके और बाकी उनके और आजकल experience वो है। बड़ी खबरों में है, मालूम है आपको? जी जी पता है, बड़ी खबरों में हाँ। खबरों में तो खैर वो हमेशा से ही रहे हैं, हाँ, सही है, शुरू से लेके आखिर तक ही खबरों में रहे हैं। बस यही है कि वक्त वक्त की बात होती है इंसान के। और उनकी एक परफॉर्मेंस, एक क्या बहुत सारी परफॉर्मेंस है, और एक परफॉर्मेंस का तो खैर मैं चूँकि वहाँ पे मौजूद थे ओवल के ग्राउंड पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें जनाब इनकी परफॉर्मेंस मार्कुस लारा थी। जिस तरह से इन्होंने भारत के खिलाड़ियों को आउट किया था, फ़खर जमान में की परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छी थी। तो जनाब वो परफॉर्मेंस, और सरफराज जो थे कप्तान थे हमारे, वो परफॉर्मेंस जो है उनकी हमेशा याद रखी जाएगी। ये तो एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें 3 ऐसे बैट्समैन को आउट करना जो कि एक टॉप पे उस टूर्नामेंट में आपके चल रहे हो, टॉप रैंकिंग में, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों ही टॉप फॉर्म में थे। अगर आप जाके उनका रिकॉर्ड निकालें तो उन 3 प्लेयर्स को इस तरीके से आउट कर देना कि जैसे सब बिल्कुल नॉर्मली, और पूरा जो है गेम का पासा पलट दिया उस विकेट ने, उन 3 विकेट्स ने। किस तरीके से फर्स्ट स्पेल आया मोहम्मद आमिर का, और फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, तीनों को ही अच्छा, ये तो चलता बॉलिंग बना चूँकि गया। आपका शुभ है, तो आपने जाहिर है किसी एक को आप पसंद करते हैं, ठीक है, ये आप हर इंसान की अपनी सवाबदीद है, जिसको चाहे पसंद करे। बैटिंग में किसको पसंद करते हैं दुनिया क्रिकेट का, चाहे पाकिस्तानी या कोई भी खिलाड़ी? बैटिंग में विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। बाबर आजम के मुतालिक क्या कहेंगे? बड़ा उनका मतलब मिलाया जाता है उनको। बाबर आजम के मुतालिक ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम बहुत अच्छे बेहतरीन बैट्समैन है, एक टेक्निकल बैट्समैन, बहुत अच्छे, क्लास ही अलग है उनकी। तो क्लासिक बैटिंग करते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, टीम को लेकर चलना आता है बहुत अच्छे से, गेम को किस तरीके से लेकर चलना है। पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से तो वही एक वाहिद बैट्समैन है जो गेम को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो जब तक पिच पे खड़े रहते हैं तो विकेट संभली रहती हैं, विकेट्स रुकी रहती हैं, और जिन मैच में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो वो पवेलियन अच्छा, पे लेकिन हो वो गए हैं। जो तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज हो रही है उसमें वो इंजर्ड हो गए हैं बाबर आजम, और वो हैं नहीं टीम में। क्या कहेंगे जो सीरीज हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान? ये तो एक काफ़ी बड़ा एक पाकिस्तान टीम को जो है इसका लगा है कि बाबर आजम का एक टाइम पे इंजर्ड होता ना, क्योंकि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी अभी हाल ही में PSL में रही है। किस तरीके से उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाया, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जब टीम बनी थी तो कोई इतना सब नहीं कह रहे थे कि अच्छी टीम है, चैंपियन बनेगी है वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी की, उनकी कैप्टनसी को देख के मैं खुद भी हैरान हुआ कि काफ़ी अच्छी कैप्टनसी की। जिस तरीके से उन्होंने जो है पेयर बनाए बैट्समैन के, बॉलर्स के, सबको किस तरीके से लेके चले तरीके से, और किस तरीके से ये इन्होंने कंसेक्यूटिव बहुत अच्छे से मैचेस जीते। स्टार्टिंग में ही 4-5 मैचेस तो लगातार जीत लिए थे, इससे लग रहा था कि इंप्रेशन बहुत अच्छा उन्होंने PSL पे डाल दिया था अपना। अच्छा, ये बताइए, आपकी मतलब बॉलर हैं नाहिद राना को किस तरह से देखते हैं? इसलिए कि उनका आजकल बड़ा चर्चा है, और बांग्लादेश की टीम में जनाब जब से वो आए हैं उनकी टीम फतूहात हासिल कर रही है, क्या कहेंगे? नाहिद राना बिल्कुल, नाहिद राना भी पेशावर की तरफ से भी तो खेल के गए हैं। जी, अभी हालात देखें, बाबर आजम के अंडर में खेल रहे थे बिल्कुल, और अब जो है बाबर आजम उनके खिलाफ खेलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले टेस्ट में नहीं है वो। पहले टेस्ट में नहीं है, लेकिन अल्लाह करे अगले टेस्ट मैच तक आ जाए, काफ़ी मज़ा भी आएगा, चलिए rivalry जनाब, बनेगी नहीं। आपसे मजीद बात करेंगे। जनाब वाहिद बिन हाशिम साहब, जी साहब, ये बताइए कि आप ओलंपिक एसोसिएशन में तो है नहीं, आपकी जो कराटे है, ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है इसको फंड्स वगैरह देता है, क्या तरीक़ाकार है? अच्छा, हमने ये देखा कि एक से ज़्यादा मतलब इसमें कराटे की फेडरेशन है, क्या सूरत हाल है? नहीं, पिछले 10 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं वो पिछले 10 साल पहले जी थी। जी। लेकिन जहांगीर साहब जो हमारे कराटे, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के हैं, उनकी मुसलसल जहद मुसलसल और कोशिशों के बाद अच्छा, जो 2 ग्रुप बने हुए थे, और 2 ग्रुप की वजह से जो है ना पाकिस्तान ओलंपिक ना वर्ल्ड ओलंपिक इस चीज़ को पसंद करती थी कि 2 ग्रुप रहें। तो इसके बाद जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी और पाकिस्तान ओलंपिक भी इनको न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि वो सारी फंड्स वगैरह जो है इनको रिलीज़ करता है। पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के जो सदर हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अच्छा, पाकिस्तान ओलंपिक के, और खालिद महमूद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही एनर्जेटिक आदमी हैं, और खेलों के मामले में उनकी बहुत ही खिदमात हैं। वो चाहते हैं कि फ़रोग हो और लोग जो आगे बढ़ें। तो अच्छा, इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे क्या सूरत हाल है आपके कराटे की? ग्रास रूट लेवल पे यह है कि अगर हम सिंध की बात करते हैं तो हमारे पास अभी पिछले इसमें अप्रैल में जो है हमने कराची में जो गुलिस्तान जौहर में एक
गर्ल्स और बॉयज़ की जो है एक चैम्पियनशिप कराई है, जिसमें 200 से ज़्यादा कराची के रजिस्टर्ड क्लबों के लड़कों, बच्चों ने और बच्चियों ने शिरकत की है, जिसको जो है बाकायदा उन्होंने ना सिर्फ सिंध स्पोर्ट्स के जो वज़ीर हैं सरदार महर बख्श, उन्होंने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि दूसरे दोनों प्रोग्रामों में जो है यूथ अफेयर्स के जो इनका वो हैं डायरेक्टर, वो भी तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आप ग्रास लूट की बात करते हैं तो सिर्फ हम कराची की नहीं बात कर रहे, हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो है, क्योंकि अभी नेशनल हमारे इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि नेशनल गेम्स में ये सिंध ने जो इससे आज से 10 साल पहले, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कराटे को शामिल ही नहीं करते थे, सही, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कराटे को न सिर्फ शामिल किया है बल्कि उसका वो किया है। कायदे आज़म टूर्नामेंट, कायदे आज़म चैम्पियनशिप थी इस्लामाबाद की, उसमें भी हमारे वो बहुत सारे मेडल आए। तो उस बुनियाद पर जो है हमारे सिंध के वज़ीर स्पोर्ट सरदार महर बख्श ने लाखों रुपए हमारे सिंध के लोगों को लाखों रुपए कैश की सूरत में देकर उनकी हिम्मत अफजाई की है, जिस पर हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया। और आपके चैनल से भी मैं समझता हूँ कि जो काम करे तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। कुलसुम जहां साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हम ये देख रहे हैं कि हालिया सालों में ख़ास तौर से ख़वातीन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, पैसा भी खर्च किया है। आप समझती हैं क्या हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम ने उसको सही तरह से रिस्पांस दिया है, उसका रिस्पॉन्ड किया है जिस तरह जितना मतलब है कि उन्होंने फोकस किया, तवज्जो दी पीसीबी ने ख़वातीन क्रिकेट पे? ये देखिए कि मोहसिन नकवी साहब जब से आए हैं तो वो काफ़ी कीन है, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं कि उस टीम को लेकर चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो वो कैप्टन की बात करें, कैप्टनसी भी अच्छी जा रही है, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर फातिमा सना वो लेकर चल रही है टीम को, लेकिन उसके साथ और भी टीमें हैं जो लड़कियां अभी नई भी आ रही हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिस तरह की ट्रेनिंग, अगर कोई टीम हारती है, लेट सपोज हमारी टीम अगर हारती है, तो फिर इसको एनालाइज करिए कहाँ पर हमारी टीम वीक है, तो इस पर काम नहीं होता। ठीक है, टीम हार गई तो दोबारा पूछते भी नहीं है, उस पर कोई काम ही नहीं होता, फिर दूसरी सीरीज़ आती है, फिर वही प्लेयर आते हैं। अगर कोई मीडिया वाला बंदा भी अगर कहता है ना, क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसकी क्लास हो जाती है, उसको कहा जाता है कि आप खामखा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि हमारी वुमेंस टीम, मतलब सेहतमंदाना तनकीद तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगी तो हम किस तरह ग्रो करेंगे। सही। पाकिस्तान वुमेंस टीम को बने हुए मेरा ख्याल है 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान वुमेंस टीम अब कहाँ है? जहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था बस थोड़ा सा आगे उन्होंने बढ़ी हैं। लेकिन अगर आप देखें इंडिया की टीम, बांग्लादेश की टीम को देखें, वो हमसे काफ़ी आगे आ गई हैं। तो वजह ये है कि वहाँ प्रॉपर काम होता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हमारी टीम में कहाँ खामी है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं कि हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रही जो उसे करनी चाहिए? मतलब जितना आपने ख़ुद कहा कि मोहसिन नकवी साहब दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे पहले भी जो ज़ाहिर चेयरमैन थे वो भी तवज्जो देते थे, अब ज़्यादा तवज्जो है ख़वातीन क्रिकेट पे, लेकिन उस तरह से रिज़ल्ट नहीं आ रहे। आप क्या समझती हैं कहाँ खामी है, कहाँ गलती है, किस एरिया में हमको काम करना चाहिए? फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करना चाहिए, हमें स्टेमिना पे काम करना चाहिए, या टेक्निकलिटीज़ जो हैं उसको मतलब बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए, या फिर हमें जो है मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, पाकिस्तानी वुमेंस की बात कर रही हूँ मैं, शारजा खान, ठीक है, और कुछ और प्लेयर्स भी हैं, उनको आप लेकर आएँ टीम में, क्योंकि एक वुमेंस ही वुमेंस की मसाइल को समझ सकती है अच्छी तरह। दूसरी तरफ ये कि जहाँ तक ट्रेनिंग की बात आती है, उस तरह की ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं होती, उस तरह की डाइट नहीं होती जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर जो उन प्लेयर्स को मिल रही होती हैं। आप उनकी फील्डिंग को देखें, उनके स्टैमिना को चेक करें आप, और यहाँ की लड़कियों को देखिए, पतली दुबली सी जा रही होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस हवाले से। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से मतलब स्पोर्ट्स पे या क्रिकेट पे, खेल पे तवज्जो देनी चाहिए, वो वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? बिल्कुल वहाँ पर लैग कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो बात है। ये तो हमारे स्कूल की, आप मेंस की बात करें, बॉयज़ की बात करें, बहुत मुश्किल ऐसा है कि कुछ स्कूलों में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं बाकायदा तौर पर, वरना वो तो गली मोहल्ले से खेल कर आते हैं। तो इसी तरह कुछ लड़कियां जो आ रही हैं वो भी ऐसे ही करती हैं, उनके भाई अगर खेलते हैं तो वो लड़कियां भी चली जाती हैं भाई के साथ, बाहर जाके खेल रही हैं। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है,
कोई ग्राउंड नहीं है। अगर कोई ग्राउंड है भी तो वहाँ पे सारे लड़के जमा हो जाते हैं, वो लड़की को देख रहे होते हैं वो लड़की कैसी बैटिंग कर रही है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। कोई लड़की अगर खेलना चाहती है, खेल रही है अच्छा, तो उसको आगे बढ़ाया बहुत मुश्किल से जाता है, ठीक, या फिर उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वही आगे आती हैं। बहुत मुश्किल से हमने देखा है कि कुछ लड़कियां जो बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, अभी भी तक कर रही हैं, कुछ एक दो नाम है मुझे अभी मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तक वो नेशनल टीम में नहीं आ पाई। आई डोंट नो कि क्या मसला है, लेकिन वो अच्छा खेलती हैं। जब वो डोमेस्टिक खेलती हैं तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होती है, विकेट कीपिंग अच्छा करती हैं, लेकिन जब वो नेशनल टीम में उनको अभी तक शामिल नहीं अच्छा, किया गया। इसकी क्या एक वजह ये भी है कि हमारे जो टीम के ऑफिशियल्स हैं वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, ये भी एक वजह है? ये तो देखिए, ये तो आपको ही पता है कि जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, क्रिकेट बोर्ड का सब कुछ निज़ाम चेंज हो जाता है, और जब कोई भी आता है तो वो अपना बंदा लेकर आता है। मुझे ये नहीं पसंद आप साइड पे हो जाए, मैं अपना बंदा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, इसी वजह से आप ये देखिए कि हमारी मेंस टीम के साथ भी ये मसाइल हैं। जब ये मेंस टीम के साथ है, वही ऑटोमेटिकली वुमेंस के साथ आ रहा है। सही। और दूसरी बात मुझे लगता है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कि यहाँ पे कवरेज की बात है, आपको ही पता है कि इस वक्त जो है नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस जारी हैं जिम्बाब्वे की टीम के हवाले से, लेकिन आप देखिए कितना मीडिया पर्सन वहाँ मौजूद है। सही। हालांकि मीडिया पीसीबी ने सबको एक्रेडिटेशन कार्ड भी दिया है, लेकिन मुश्किल से आपको 10, 12 या 15 लोग नजर आएंगे। नहीं, मैं अगर था वहाँ आप पे मैच की मौजूद- बात करें, मैं वहाँ उस दिन मौजूद था, कोई 45 या 50 के करीब नहीं लोग आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होंगे ना, आप फर्स्ट नहीं, वनडे प्रेस सेकंड वनडे, कॉन्फ्रेंस में भी और उससे पहले भी जब थे वहाँ पर हाँ इतने ही लोग वो थे। वो हो सकता है, आप मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस के दौरान आप गए होंगे, नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस मैच के दौरान मैच के दौरान, लेकिन वो कवरेज नहीं मिल रही ना। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कवरेज तो करें ना, उनको ऑब्लाइज तो करें, उनको इंकरेज तो करें। अब यही अगर मेंस टीम की बात होती तो पूरा मीडिया देखिए- पागलों की तरह उनको कवरेज देखिए, कर रहा होता। कवरेज की जो बात है, जो लोग वहाँ पे कवर करने आते हैं वो उनके ऊपर तो नहीं होता, वो तो इदारे के ऊपर होता है कि वो Exactly. उसको कितनी कवरेज देता है। तो इसमें जो लोग मतलब मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको तो आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैं खुद भी जानती हूँ और आप भी अच्छे से जानते हैं कि कौन लोग हैं मीडिया में भी किस स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने देखी है चीज़ें। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, सिर्फ क्रिकेट के अलावा वो दिखा भी देते हैं, हार्डली दिखा देते हैं। दूसरे जो दीगर स्पोर्ट्स हैं, कराटे है, फुटबॉल है, डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, उसमें क्यों नहीं दिखाते उस स्पोर्ट्स को? उसमें भी तो लड़कियां खेल रही हैं ना, फुटबॉल में बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से उनको कवरेज मिलती है। क्यों, आखिर क्यों? अच्छा यार मुनीर, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है अभी तो आप मतलब पढ़ भी रहे होंगे, तो खेल भी रहे हैं, बिल्कुल। तो किस तरह से मतलब बैलेंस करते हैं आप इसको? बैलेंस लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ुल कुरान, अल्लाह का शुक्र है, हिफ्ज़ किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हाफिज़ुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार, ये तो आपने बताया नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो यार। खैर हुआ। और आपके जो वालिदैन हैं उनको भी हम मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम किया, वेरी काम गुड। किया, बिल्कुल। तो ये एक तो सरफराज जो है हमारे टीम के कप्तान, जो आजकल वो भी हाफिज़ टीम के कुरान हेड है। कोच हैं, वो भी मतलब हाफिज़ कुरान है और आप भी हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह। यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। जोड़ी बन जाए बस, क्या ही बात है। अच्छा। मेरा खुद फेवरेट है वो। अच्छा। सरफराज अहमद की कैप्टनसी मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा, तो हाफिज़ कुरान भी हैं आप, माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है Very माशाल्लाह से। बाकी अभी प्रेजेंट अभी बिल्कुल हाल ही में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के इम्तिहानात भी दे दिए वेरी गुड। सिंध बोर्ड के। और बाकी पढ़ाई को बैलेंस करना और क्रिकेट को बैलेंस करना मेरी नज़र में इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक। बैलेंस करने वाला कर सकता है कोई। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए कि कुर्बानी, सही। कौन सी फील्ड ऐसी है जो कुर्बानी नहीं मांगती। बिल्कुल। मेहनत तो करनी पड़ती है आपको, सही। जितनी मुशक्क़त भी होती है, जितनी बड़ी सोच होगी, जितना बड़ा ख्वाब होगा, उतनी ज़्यादा कुर्बानी Very होगी। good. बात वही है ना। ज़बरदस्त तो कोट किया। बस ये है कि आराम कम मिलता है, कि ज़बरदस्त। आराम कम मिलता है आपको, जो है रोज़ सुबह उठना है। जैसे मुझे सैटरडे संडे का टाइम मिलता था, सोने का मिलता है, स्कूल से छुट्टी होती है, लेकिन सैटरडे संडे फिर एकेडमी जाना पड़ता था सही। जब स्कूल ज्वाइन किया हुआ था। जब सही। अभी तो एकेडमी मंडे टू वेडनेसडे कर ली दोपहर के वक्त में, मगर जब सुबह जाना पड़ता था 8:30 से 10:30, तो सोने का ज़बरदस्त टाइम है। आराम नहीं होता था, नहीं, कुर्बानी देनी कुछ पड़ती थी। पाने के लिए कुछ खोना तो हाँ, पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जनाब, है। ये बात सही है और ये बड़ी खुशगवार हैरत की बात है कि मुनीर आलम जो है हाफिज़ कुरान है और ये मेहनत भी कर रहे हैं, वहाँ तो मेहनत कर चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी दुआ है कि ये जो है आगे भी तरक्की करें। बहरहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं, एक ब्रेक।
मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब वाहिद बिन हाशिम साहब, ज़ाहिर है आप इतने अरसे से जो है मार्शल आर्ट में कराटे करा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जितनी मतलब फेडरेशन आपकी मेहनत कर रही है या जो आपकी एसोसिएशन मेहनत कर रही है, उस तरह से क्या आपने बैनुल-अक़वामी सतह पर आपके खिलाड़ी जो हैं इंट्रोड्यूस हुए हैं, कोई कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुतमईन और खुश हों? $1 मिलियन क्वेश्चन। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी मैंने आपको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और नेशनल गेम्स का बताया मैं था। इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ, हाँ, बैनुल-अक़वामी लेकिन हम सतह। जब इस पे आते हैं तो हमारी टीम, हमारी सिंध कराटे की लोग और पाकिस्तान फेडरेशन के जो हमारे जहांगीर साहब हैं, वो वर्ल्ड कराटे एसोसिएशन के जो है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के जो है वो ना सिर्फ नायब सदर हैं, वो तो बहुत अच्छी बात बल्कि है। हमारे खिलाड़ी खिलाड़ियों हमारे में, हमारे जो खिलाड़ी हैं पिछली दफ़ा साउथ एशिया में जो है 5 मेडल्स जीत कर आए थे। इसी तरह हमारी जो दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में हमारे लोग जाते रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से चले जाते हैं, अपनी तरफ से मुराद ये है कि कोई चैम्पियनशिप हो रही है और कोई, क्योंकि सबसे बड़ा मसला स्पॉन्सरशिप का होता है, सही, क्योंकि ये जो स्पॉन्सरशिप हज़ारों में नहीं होती। और वो लेकिन लोग कहते ही हैं कि जब आपके जो प्लेयर्स हैं अगर वो इंटरनेशनली आउटस्टैंडिंग और अच्छी परफॉर्मेंस पेश करते हैं तो स्पॉन्सर जो हैं खुद आपके पास आते हैं। नहीं वो जिन खेलों में ग्लैमर है ना, अच्छा क्रिकेट है, अच्छा, उसमें तो ये आपकी बात दुरुस्त है। नहीं क्रिकेट लेकिन- तो प्रोफेशनल खेल है। हाँ, लेकिन इसमें जो है ये अभी तक के ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अभी तक जो है कोई ऐसा, तो आपके हम जहांगीर कोशिश साहब आप करते लोग हैं। कोई कोशिश नहीं कर रहे इस नहीं, सिलसिले में? जहांगीर साहब पूरी कोशिश करते हैं और उनकी कोशिशों से जो है ना सिर्फ पाकिस्तान कराटे फेडरेशन बल्कि ग्रास रूट लेवल पर भी, अब जैसे उन्हीं की कोशिशों से हमारे पास सिंध कराटे में अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 15 तारीख से हम 15 तारीख से सिंध की बुनियाद पर हम वो चैम्पियनशिप के लिए जो होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं। 15 तारीख को हमारी टीम, हमारे जो ऑफिशल्स हैं वो पहले नवाबशाह जाएंगे, फिर सक्खर और इस तरह से होते हुए जून के पहले हफ्ते में हम जो है यहाँ पर जो है फिर कराची में हम चैम्पियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसके अंदर सिर्फ हम यही नहीं कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड की रिकग्नाइज्ड और वर्ल्ड कराटे की जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो है हम जजेस कोर्सेस करवाते हैं और कोचेस कोर्सेस कराते हैं। और फिर अब ये 15 जो जून में ये होगा, इसके अंदर जो है अब इस शहर कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि हमारी सिंध कराटे एसोसिएशन के तहत 100 से ज़्यादा जो है ना कोचेज़ और रेफरीज जो है वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के रूल्स और Very good. उसके मुताबिक जो है वो करते हैं। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी और बात उससे है। जो है लोगों में इंकरेजमेंट पैदा होता है Very good. और वो जो देखने इसका के लिए मतलब है आते कि हैं। मुस्तकबिल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनाब हमारे खिलाड़ी जो है इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं, का मुजाहरा इंशाल्लाह कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही कुलसुम है। जहाँ, आपने जनाब सना मीर को भी देखा, खेलते भी देखा, ज़ाहिर है कप्तान की हैसियत से करीब से देखा, फिर उसके बाद जनाब बिस्मा मारूफ साहब आई, उनको भी देखा, निदा डार को भी देखा, फातिमा सना को भी आपने देख रही हैं। आप क्या समझती हैं इन 4 जो ये कप्तान आपकी गुजरी हैं, इनमें से मतलब किसने आपको अपनी कप्तानी से मुतासिर किया? ये चारों अपनी अपनी जगह तो बेहतरीन है, बेहतरीन। लेकिन एक सना मीर जो है बेहतरीन कप्तान मुझे वो नज़र आई इन तमाम लोगों में। अभी फातिमा सना अच्छी परफॉर्मेंस मतलब तो दे हर रही है, कप्तान में कोई ना कोई खूबी होती है हर खिलाड़ी में, तो उनमें भी होगी, लेकिन आपको Definitely. सना फातिमा सना फा- अभी भी अच्छा कर रही हैं। लेकिन जो सना मीर है वो टीम को लेकर चलती थी, उस वक्त थोड़ी सी टीम स्ट्रांग भी थी, सही। लेकिन जब निदा डार आई डेफिनेटली कुछ जो प्लेयर्स थी वो साइड पे हो गई। फिर इसके अलावा ये आप देखेंगे बिस्मा मारूफ थी, वो भी अच्छा खेलती थी, लेकिन निदा डार के बाद अच्छा खासा गैप आ गया।
अब लीना राज भी नहीं है, और फातिमा सना के ऊपर जो वो समझ लें कि सीनियर प्लेयर्स मुश्किल से 1 या 2 हैं। आलिया रियाज है या फिर 1-2 खिलाड़ी हैं। नई टीम है सारी कुछ, जब नई टीमें आती हैं तो डेफिनेटली एक कप्तान क्या करेगा। अच्छा, आप समझती हैं कि आपने मतलब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मतलब जो भी है कोशिश कर रहा है, आप समझती हैं नई खिलाड़ी जो आई हैं उनको मौके मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? वुमेंस टीम को तो मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। अच्छा। जिस तरह के उनके कैंप्स लग रहे हैं, जहाँ पर मैं खुद भी कवर किया यहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ ना सिर्फ इंटरनेशनल खेल रही हैं बल्कि उन पर अच्छा खासा काम इस तरह हो रहा है कि अंडर 19 में भी लड़कियाँ आ रही हैं और इनकी पूरी कैंपिंग शुरू हो चुकी है और उन पर बाकायदा कोचेज़ बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। तो काफ़ी काम तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि स्कूल लेवल पे भी जाएं, वो वहाँ पर कैंप लगाएं, वहाँ पर आप टैलेंट हंट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ भी काम शुरू कर रहा है, स्कूल बिल्कुल शुरू कर रहा है, लेकिन उसको बड़े पैमाने पर करें। कॉलेजेस में उन्होंने किया, लेकिन स्कूल लेवल पर काम किया हुआ है। अच्छा कुलसुम, आप क्या समझती हैं कि फ्यूचर में जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहाँ देख रही हैं? जिम्बाब्वे से तो हमने जीत ली सीरीज, क्या कहेंगी? जैसे स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है मेगा इवेंट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। सही। तो बट ये कि आईसीसी इवेंट में आई होप कि पाकिस्तान अब जिस तरह वनडे टीम में वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, आई होप कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वैसे ही वो परफॉर्म करे। बिल्कुल जनाब, हमारी भी मतलब दुआ है, हम दुआ ही कर सकते हैं, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन। अच्छा भाई मुनीर आलम, यार कोई ऐसी बात जो मेरे सवाल में शामिल ना हो और आपके जहन में हो, आप कहना चाहते हो ज़रूर कहिए और पैगाम भी दीजिए कोई, इसलिए कि हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, फिर वाइस साहब की तरफ आएंगे। बस जी इंशाल्लाह यही कहना चाहते हैं कि जिस सफ़र को बचपन से शुरू किया कि बचपन से क्रिकेट खेलते आए हैं, साथ में पढ़ाई को भी लेके चले, हिफ्ज़ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की तरफ जाएं, जल्द से जल्द पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तक पहुँचे, वहाँ पे अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। साथ में अंडर कोचिंग मेरी चाहत है कि किंग मोहम्मद आमिर के साथ जो है प्रैक्टिस सेशन हो, वो सिखाएं, उनकी अंडर कोचिंग में रहूँ। सरफराज अहमद के सजेशंस, कैप्टनसी का जो उनका माइंड सेट है, बाकी मोहम्मद आमिर का जो माइंड सेट है, उनके सजेशंस लेना चाहूँगा कि वो अच्छे हमें गाइडलाइन पे लेके आएँ, अच्छे से गाइडलाइन पे, और इंशाल्लाह परफॉर्मेंस अच्छी दे के पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करें। और अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। बाकी आप सब के लिए भी यही है कि हिम्मत हार के पीछे ना बैठें। हर खिलाड़ी ऐसे ही है, मेहनत करता है तो आगे आता है। अगर कोई भी ये सोच के बैठ जाए कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सबको मेहनत करनी होती है, बस मेहनत मांगती है, और बाकी अल्लाह पे यकीन पूरा हो, इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह पाक कामयाब करेगा। मेरी भी यही चाहत है, इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन पूरा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तक पहुँचेंगे। जी वाहिद बिन हाशिम साहब, कोई ऐसी बात जो आपके जहन में और मैं ना पूछ सका हूँ किसी भी हवाले से, कराटे के हवाले से? कराटे के फ़रोग़ के सिलसिले में जब हमारी तरफ से मेहनत हो रही है तो फिर हम समझते हैं कि कुछ लोग जो है उसमें हमसे ताउन भी कर रहे हैं, जिसका भी हाल ही में अब हम आज तैयारी कर रहे हैं। अल कबीर के नाम से लाहौर इस्लामाबाद में एक कराटे चैम्पियनशिप हो रही है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 300 क्लब शरीक होंगे, रजिस्टर्ड क्लब तो बहुत होते हैं, इस कराची में भी हज़ारों की तादाद में, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होते। 300 क्लब ना सिर्फ शरीक होंगे, और फिर हम जिस तरीके से स्टूडेंट्स को, तलबा यानी जो खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करते हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कोचेस की भी ट्रेनिंग करते हैं और रेफरीज की भी ट्रेनिंग करते हैं। तो लेकिन जब हम कराटे की बात करें और सिर्फ सिंध कराटे की बात करें तो नसीम अहमद कुरैशी का नाम बग़ैर लिए जो है हमारी बात मुकम्मिल नहीं होती। नसीम अहमद कुरैशी जो है ये ज़रूर हैं कि वो हमारे बचपन के साथ ही हमारे साथ आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जहांगीर साहब की क़यादत में न सिर्फ कराटे को सिंध में जो है वाम तक पहुंचाया है, बिल्कुल उनकी बड़ी कोशिशें हैं, और उस सिलसिले में जो है वो उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ना वो कराची ये सिंध ओलंपिक के भी जो है डिप्टी सेक्रेटरी हैं कराची सिंध के, वो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के भी डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और सिंध कराटे के इस वक्त चेयरमैन हैं, और मुख्तलिफ जो पूरे मुल्क के, यानी वो मैं समझता हूँ कि फनाफिल कराटे अगर कह सकते हैं तो नसीम अहमद कुरैशी का नाम है। अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे।
आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब वाहिद बिन हाशिम साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी। मुनीर आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हमारी दुआ है कि जनाब जिस इस्तकामत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी जारी रखिए और आप हाफिज़ कुरान भी हैं, तो हमारी दुआ है कि आप क्रिकेट में जो है मकाम पैदा करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कुलसुम जहाँ आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह फिर किसी वक्त भी ज़हमत देंगे आपको। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।